नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम जो है 6th क्लास के गणित की फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। इस चैप्टर को करने से पहले हमने छोटी कक्षाओं में संख्याओं के बारे में सीखा है उस पर एक बार हम नज़र डाल लें। जैसे हमने सीखा है एक अंकों वाली संख्याएं जो होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक होती हैं। एक अंकों वाली संख्याएं जो होती है हमारी 0 से लेकर 9 तक होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारी 2 अंकों वाली संख्याएं जो हमारी 10, 11, 12 वो होती है हमारी 99 तक। 2 अंकों वाली जो हमारी संख्याएं होती है 10 से लेकर 99 तक होती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली संख्याएं हमारी 100 से लेकर 999 तक होती हैं। 3 अंकों की हमारी संख्याएं जो होती हैं वो 100 से लेकर 999 तक होती हैं। उसके बाद आ जाता है अगर हम 4 अंकों वाली संख्याओं की बात करें तो 4 अंकों की वाली संख्याएं होती है हमारी 1000 से लेके 9999। 4 अंकों की हमारी संख्या जो होती है वो 1000 से लेके 9999 तक। अब संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे हमारा जो कंसेप्ट है जैसे संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना से मतलब ये है कि हम संख्याओं में कैसे भेद कर पाएंगे कि ये छोटी है और ये बड़ी है। एक तो हम उनके संख्याओं में अंकों की संख्या देखेंगे। जैसे एक अंक, अगर एक अंक वाली संख्या जैसे अपने पास ये 7 और ये 21 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या कौन सी हुई? 21, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है और इसमें अंकों की संख्या कम है, इसलिए 21 यहाँ पर हमारी संख्या बड़ी हुई। वैसे ही जैसे यहाँ पर 99 और यहाँ पर 1101। 99 और 101 में बड़ी संख्या कौन सी होगी? 101, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या क्या है? 3, 1, 2, 3 और इसमें अंकों की संख्या कितनी है? सिर्फ 2। तो हमारी इसमें बड़ी संख्या कौन सी हुई? 101 और छोटी संख्या 99। उसके बाद आता है हमारा कि भाई संख्याओं को, ये तो अंकों को इस तुलना के साथ किया था हमने। इसके बाद आता है हमारा कि भाई अगर अंकों की संख्या सेम हो कई संख्याओं में, जैसे इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे? संख्याएं तो अंकों की संख्या तो यहाँ पर देखो सब में सेम है, 4 4 सब में अंक हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके इस साइड वाला अंक देखेंगे, ये भी हमारा 4 4 है। अब उसके बाद हम दूसरे वाला अंक देखेंगे, यहाँ पर 9, 8, 8, 7। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई हमारी? बड़ी संख्या। और इसमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? अब ये तो बड़ी संख्या होगी हमारी। उसके बाद देखेंगे हम 8, 8, 7। तो जो 7 आया वो वाली संख्या हमारी क्या रहेगी? छोटी संख्या। तो बच्चों देखो, अंकों के इससे पहले हमने देखा था कि भी अंकों के संख्या से हमने संख्या देखी थी कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब हम यहाँ पर अंकों को ना देखते हुए, देखो यहाँ पर अंकों की संख्या तो सेम है, लेकिन अब हम देखेंगे इनके अंक कौन से बड़े हैं। देखो यहाँ पर 4 तो सब में सेम था, फिर हमने दूसरे वाले अंक पे गए, वहाँ पर देखा 9 सबसे बड़ा था, तो यहाँ पर 9 वाली संख्या क्या हुई हमारी?
बड़ी संख्या, उसके बाद हमें छोटी संख्या देखनी थी 8 8 7, तो यहाँ पर 7 वाली संख्या जो है छोटी संख्या हुई। अब हम आते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। जैसे छोटे से इसको अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 7। ये हमारा आरोही क्रम हुआ। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। फिर आता हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है हमारा घटते हुए क्रम। जैसे 0 5 4 7 9 12। इसको अगर हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा यहाँ पर 12 है, उसके बाद हमारा 9, फिर 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 0। तो ये हमारा अवरोही क्रम हुआ। आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम होता है हमारा घटता हुआ क्रम। उसके बाद अब आता है हमारा संख्याओं का स्थानीय मान। स्थानीय मान जैसे कोई भी संख्या लिखी हमने 9 8 6 7 5 3 2 4। अगर हमें इसको स्थानीय मान अब पता करने हैं तो कैसे? ये दहाई, इकाई, दहाई, ये वाली सैकड़ा, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख और ये हो जाएगा हमारा 1 करोड़। ये भारतीय मूल की संख्या पद्धति है, जिससे हम भारत वाली संख्याओं, भारतीय मूल की संख्याओं को उनको आप स्थानीय मान निकालते हैं। अब आता है हमारा संख्याओं का प्रसारित रूप। संख्याओं का प्रसारित रूप क्या होता है? जैसे
हमने लिखा 20,000। अब इसका प्रसारित रूप क्या होगा? जैसे 2 गुना 10,000, ये इसका प्रसारित रूप हुआ। जैसे एक और संख्या लेते हैं हम, 3,84,000। इसका प्रसारित रूप लिखेंगे हम 3 लाख प्लस 80,000 प्लस 4,000, ये इस संख्या का प्रसारित रूप हुआ। इस संख्या का प्रसारित रूप क्या होगा? 3 को अलग रखेंगे, 3 लाख 3 गुना 1 लाख प्लस 8 गुना 10,000 प्लस 4 गुना 1,000, ये इस संख्या का प्रसारित रूप हुआ। इससे आगे चलते हैं हम प्रवर्ती और पूर्ववर्ती। प्रवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्याएं। परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हमने कोई भी प्राकृत संख्या लिखी, जैसे हमने लिखी 17, इसका प्रवर्ती रूप क्या होगा? जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें इससे अगली संख्या प्राप्त होगी, ये इस संख्या की प्रवर्ती संख्या हुई। ये कौन सी हुई? प्रवर्ती संख्या। और अगर हमें इस संख्या का पूर्ववर्ती पता करना है तो हम इसमें से 1 घटाएंगे तो हमें 16 प्राप्त हुआ, तो ये इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या मिली। परवर्ती संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमें इससे अगले वाली संख्या मिलेगी, तो वो उस संख्या की परवर्ती संख्या होगी। और पूर्ववर्ती क्या होगी? उस संख्या में से 1 घटाने पर जो हमें उससे पीछे वाली संख्या मिलेगी वो उसका उस पहले वाली संख्या का पूर्ववर्ती संख्या होगी। इससे आगे चलते हैं हम इससे आगे भाई कौन सी संख्या सबसे 1 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो भाई 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो अभी हमने 1 अंक वाली संख्याएं लिखी थी जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई हमारी? 0। तो 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी अपनी? 0।
और अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी होगी हमारी एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या? 9। देखो एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9। 10 तो 2 अंकों वाली हो जाएगी, एक अंक वाली कौन सी रहेगी अपनी? 9। अगर ये पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या रहेगी अपनी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। और सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी अपनी? अगर बड़ी संख्या पूछ ली जाए 2 अंकों की, 99। ऐसे ही अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाए तो वो रहेगी अपनी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी अपनी? 100। और 3 अंकों की अगर बड़ी संख्या पूछ ली जाए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो वो रहेगी 999। बच्चों समझ में आया? एक अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 0 और एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 10 और सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 99। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 100 और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 अंकों की? 999। ऐसा ही हम 1000, 4 अंकों वाली संख्या क्या बनेगी अपनी सबसे छोटी? 1000, 4 अंकों की और सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी 4 अंकों की? 9999। इससे आगे करेंगे हम अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 जिसमें रिक्त स्थानों को भरिए। पहला सवाल अपना, रिक्त स्थान को भरिए। क्या है वो? 1,00,000 बराबर होते हैं हमारे, यहां पे डैश 10,000। बी पार्ट है हमारा 1,000,000 डैश 100,000। सी पार्ट है हमारा 1,00,00,000 डैश 10,00,000। डी पार्ट है हमारा 1,00,00,000 डैश मिलियन। और लास्ट पार्ट है हमारा 1,000,000 डैश लाख। अब हमें रिक्त स्थानों को भरना है। 1,00,000 में यहां पर खाली स्थान 10,000।
अब 1 लाख में कितने हजार होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई 10 में एक कितने होते हैं? 10 में एक होते हैं हमारे 10। एक कितने होंगे हमारे 10 में? 10। अगर 100 में पूछ लिया जाए तो 100, और अगर 1000 में पूछ लिया जाए तो 1000। अगर 1000 में 10 पूछ लिया जाए तो 100 होंगे। ऐसा ही 1 लाख में 1000 कितने होंगे हमारे? 1 लाख में 1000 कितने होंगे? 100,000। 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 1 लाख बराबर होगा हमारा 100,000 के। लेकिन यहाँ पर 10,000 पहले ही दे रखा, तो 10,000 तो कितना आएगा यहाँ पे? 10। 10 और 10 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100,000। तो यहाँ पर 10, 10,000। उसके बाद 1 मिलियन 100,000। 1 मिलियन में होता हमारे 1 मिलियन। एक मिलियन हमारा होता है 10 लाख। 1 मिलियन किसके बराबर होता है हमारा? 10 लाख। और 10 लाख को अगर हम 1000 में बदलेंगे तो किस में कितना हो जाएगा? 10 लाख बराबर होगा 1,000 कितने होगा? तो यहां पर क्या आएगा? अब यहां पे 100 तो दे रखा, तो कितना आएगा यहाँ पर? 10। 10 की अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 हो जाएगा, और वो हमारे 1000 रहेंगे। 1 करोड़ में 10 लाख। 1 करोड़ डैश 10 लाख। अभी हमें पता करना है भाई लाख कितने होते हैं 1 करोड़ में। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख। लेकिन यहां पर 10 तो दे रखे, तो बचे कितने? 10। 10 और 10 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 और 100 लाख। तो 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख। तो यहां पर कितना आएगा? 10। अब 1 करोड़ में मिलियन। 1 करोड़ बराबर होगा कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन। 10 मिलियन होते हैं 1 करोड़ में। तो यहां पर क्या आएगा हमारा? 10। 1 मिलियन में लाख कितने होते हैं? 1 मिलियन में 1 मिलियन बराबर रहेगा हमारा कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। हमने पहले भी पढ़ा था कितने लाख होते हैं? 10 लाख। तो यहां पर भी क्या आएगा हमारा? 10। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमें ऐसे सोल्व करना है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सही स्थानों पर अल्प विराम सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। संख्याओं को लिखिए। अभी कुछ संख्याएं देगा भाई वो। फर्स्ट संख्या क्या है हमारी?
73 लाख 75,75,300 75,300 7। अभी हमने इस संख्या का क्या बनाना, सही जगह पर अल्प विराम लगाने हैं और उसको संख्याओं के रूप में लिखना है। तो 73 लाख, सबसे पहले हम लिखेंगे 73 लाख, एक तो यहाँ पर विराम आएगा, उसके बाद 75,000, 75 लिख दिया भाई, फिर यहाँ पे आएगा 307, 307, तो इसका क्या हुआ आंसर 73,75,307। एक अल्प विराम यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे। 73 लाख को हम अलग अल्प विराम में रखेंगे, 75,000 को अलग और 307 इकट्ठा आएगा। इसके बाद आता है हमारा इसका सेकंड पार्ट। नौ करोड़ 5,41,000, 9 करोड़ 5,41,000 41। अभी हमें इसको अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे इसको हम पहले 9 करोड़ 5 लाख, 5 लाख लिखने से 10, 5,41,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारी संख्या हुई। अब हमें इसमें अल्प विराम लगाना है, जैसे 9 करोड़, एक तो यहाँ पे आएगा, 5 लाख, एक यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर हजार वाली संख्या है नहीं है तो यहाँ पे आएगा। तो ये हमारी 9 करोड़ 5,41,000 ये संख्या बनी। उसके बाद आता है हमारा, तो आज हमारा बच्चों, तो आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। इसकी अगली वीडियो हम कल करवाएंगे। थैंक यू।